Hello everyone, welcome to the official YouTube platform of CLAT Adda 24/7. I am your law mentor डिम्पल पारिक और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। आपका CLAT का एग्जाम अब आने वाला है, 1 दिसंबर को कंडक्ट होने जा रहा है और मुझे पता है आप सभी लोग अपने मॉक टेस्ट जरूर दे रहे होंगे। तो आप सभी के मन में अभी एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या वो सेफ स्कोर है जो हम सभी का आना चाहिए ताकि वो एक सीट जो आपको रिजर्व करनी है खुद के लिए अपने ड्रीम कॉलेज में उसको आप रिजर्व कर पाएं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा वीडियो है इसमें हम किसी भी तरीके का प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्रेडिक्शन क्यों नहीं हो सकता है? बहुत ही सिंपल रीजन है और वो सिंपल रीजन ये है कि कट ऑफ क्या होने वाली है वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कट ऑफ क्या होगी वो डिपेंड करता है कि पेपर का, क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था। अगर क्वेश्चन पेपर का लेवल डिफिकल्ट आता है तो कट ऑफ लो जाती है। अगर क्वेश्चन पेपर का लेवल मॉडरेट या फिर थोड़ा सा ईजी होता है, ठीक है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो हायर जाती है। इसीलिए जो पूरा वीडियो है इसमें हम एनालाइज करेंगे कि अगर हम पास्ट 5 ईयर्स के ट्रेंड को देखें तो उसके हिसाब से कौन सा वो एक सेफ स्कोर है जो आप सभी को लेकर आना है अपने क्लैट के एग्जाम में ताकि आप लोग उसे क्रैक कर पाएं और एनएलयू जाने के सपने को पूरा कर पाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले आपको बता दूं कि जब हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कैटेगरी जो कि होती है कैटेगरी वाइज कट ऑफ। ठीक है, अब यहाँ कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप OBC से बिलोंग करते हैं, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इन सभी कैटेगरी वाइज अलग से कट ऑफ निकलती है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड काइंड होता है वो होता है कॉलेज स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल आप राजस्थान से हैं और आपको एनएलयू जोधपुर में एडमिशन चाहिए, आप वेस्ट बंगाल से हैं, आपको WBNUJS में एडमिशन चाहिए। ठीक है, आपका सपना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर जाकर के ही पढ़ाई करनी है। तो ये जितने भी स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं सबकी अपनी अपनी कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलती है। ठीक है, सभी की अपनी अपनी कट ऑफ्स होती हैं डिपेंडिंग कि उनकी रैंक क्या है। सो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। और अगर हम लास्ट टाइप ऑफ कट ऑफ के बारे में बात करें वो है द बेयर मिनिमम, यानी कि द लोवेस्ट स्कोर। ठीक है, द लोवेस्ट स्कोर जो कि आप स्कोर कर सकते हैं ताकि आपके लिए जो एक सीट आपको चाहिए वो पक्की हो जाए। ठीक है, अब ये बेयर मिनिमम का क्या मतलब है? बेयर मिनिमम का मतलब है कि फॉर एग्जांपल जो लास्ट स्कोर होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 80 मार्क्स, जो जिसके भी 80 मार्क्स आए हैं सिर्फ और सिर्फ इनको ही अब एडमिशन मिलेगा एनएलयूज में लास्ट। इसके बाद जिसके 79.5 भी आए हैं उसको नहीं मिलेगा। तो ये जो स्कोर हुआ आपका वो हुआ बेयर मिनिमम, यानी कि सबसे लोवेस्ट स्कोर जो आपको चाहिए। सो आई होप आपको ये जो मैंने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया है बिटवीन दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कट ऑफ वो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एक जनरल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैं जनरल कैटेगरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल कट ऑफ की बात कर रही हूँ। ठीक है, बिकॉज कैटेगरी वाइज अगर हम देखें, कॉलेज स्पेसिफिक वाइज अगर हम देखें तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना होगा। तो यहाँ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो एक जनरल स्कोर क्या है जिसका आप सभी को ख्याल रखना है कि आप सभी के आने चाहिए ताकि आप एक अच्छे कॉलेज में जा पाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पास्ट 5 इयर्स के ट्रेंड को एनालाइज करते हैं। मैं आपको बता दूं कि क्लैट 2020 से लेकर 23 तक 150 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ठीक है, 24 से ही 120 के हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि 120 क्वेश्चंस अब आपको पूछे जाते हैं जिसका आंसर आपको 120 मिनट्स में करना होता है। तो अगर मैं बात करूं टॉपर के स्कोर की, ठीक है, अगर मैं बात करूं टॉपर के स्कोर की तो 2020 में आप देख सकते हैं आउट ऑफ 150 127.25 हाईएस्ट स्कोर था। ठीक है, 2020 में नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया था क्लैट में और 127.25 जो था वो हाईएस्ट स्कोर था। फिर अगर हम बात करें क्लैट 2021 की तो ये पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंदी आया था, लेकिन आप देख सकते हैं मार्क्स यहाँ पर आउट ऑफ 150 जो टॉपर्स के मार्क्स थे वो थे 125.5। अगर हम बात करें क्लैट 2022 की तो यहाँ पर टॉपर्स के स्कोर
स्कोर थे 121 आउट ऑफ 150। बात करें 2023 की तो ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर आपका आया था रिसेंटली, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है, ठीक है, जो टॉपर के स्कोर हैं वो कम हुए हैं यहाँ से ड्रेस्टिकली, ठीक है। कहाँ 127 थे, 125 थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 116.75 ये टॉपर का स्कोर था आउट ऑफ 150। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम लास्ट क्लैट के बारे में बात करें तो यहाँ टॉपर्स का स्कोर था 108, यानी कि 108 आउट ऑफ 120। तो आपको क्या करना है, ये जो स्कोर है इसमें आपको प्लस माइनस 10 लेकर के चलना है, ठीक है। वही आपके सेफ स्कोर होने वाले हैं। तो अगर हम पास्ट ईयर को देखें तो हमें ये समझ में आता है कि जहां पर भी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया वहां पर कट ऑफ जो है वो अपने आप नीचे चली गई है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि कट ऑफ क्या होने वाली है इस साल, इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं। और आई होप आप सभी को, जब आप लोगों ने इस एनालिसिस को देखा तो समझ में आया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं। अब हम आते हैं सेफ स्कोर में कि क्लैट को क्रैक करने के लिए आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। तो देखो बच्चों, हम जब एनएलयू के बारे में बात करते हैं तो इसको हम कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लोअर एनएलयूज बोल सकते हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3। एनएलयू तो एनएलयू होता है, ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता है, ठीक है। ये एक ब्रांड वैल्यू है। बट यहाँ पर भी अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो अगर आपको लोअर एनएलयूज में जाना है, ठीक है, अगर आपका सपना है कि बस मुझे एनएलयू में ही एडमिशन चाहिए, तो एक सेफ स्कोर जो आप लेकर आ सकते हैं वो है अराउंड 85 to 90। यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं किसी भी कैटेगरी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि जनरल कैटेगरी के लिए है, ये SC ST के लिए है, OBC के लिए है, नहीं। अगर आपको एनएलयू में एडमिशन चाहिए तो आपका ये जो है वो एम होना चाहिए, ठीक है। तो लोअर एनएलयू के लिए 85 to 90 मार्क्स। अगर आपका एम है कि आपको टॉप 10 एनएलयूज ही चाहिए तो आपका जो एम है, आपका जो स्कोर है वो अराउंड 95 to 100 होना ही होना चाहिए। और अगर आप टॉपर्स की लीग में आना चाहते हैं जहां पर आपको टॉप 3, टॉप 4 एनएलयूज मिलेंगे, ठीक है, तो वहां आपको ध्यान रखना है कि आपका स्कोर 105 से लेकर 110 के बीच आना चाहिए। आउट ऑफ 120 मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ बिकॉज आपको 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ये सभी एक सेफ स्कोर है, एक ब्रैकेट है जिसके बीच में आप लोग स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका जो एडमिशन है वो एटलीस्ट पक्का हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि हम 2025 का जो क्लैट है उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, जो क्लैट का एग्जाम है वो हर साल कोई ना कोई नया धमाका लेकर के आता है, ठीक है। अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, क्या कैसा पेपर का लेवल होगा, ये कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकती, कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक सेफ स्कोर को हमें लेकर के चलना है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 25 की, तो देखो अगर आपका पेपर मॉडरेट आता है तो आपका लोवेस्ट, मैं यहाँ पर आपको हाईएस्ट मार्क्स नहीं बता रही हूँ बिकॉज हाईएस्ट मार्क्स तो कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है कि टॉपर का 110 मार्क्स आ जाए 120 में से, ठीक है। तो हाईएस्ट मार्क्स आपको मैं नहीं बता रही हूँ, बट यहाँ पर मैं आपको एक सेफ स्कोर बता रही हूँ, लोएस्ट मार्क्स बता रही हूँ जो आपको लेकर आने हैं अगर एनएलयू में एडमिशन चाहिए तो। अगर आपका पेपर मॉडरेट आता है तो आपको अराउंड चाहिए होंगे 85 to 90 मार्क्स, ठीक है। ये लोवेस्ट बता रही हूं मैं। और उसके बाद अगर आपका पेपर डिफिकल्ट आता है तो यहाँ पर आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, एटलीस्ट 77 to 80 मार्क्स, ठीक है। ये लोवेस्ट मार्क्स है, इसके बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपका एनएलयू जाने का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। बाकी जो हम देख ही सकते हैं कि किस हिसाब से पेपर आता है उस पर डिपेंड करता है। हमने पास्ट एक एनालिसिस भी कर ही लिया है ट्रेंड को, ठीक है। सो आई होप आपका जो सवाल था कि कितने स्कोर आने चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, वो सभी बातें जो है वो क्लियर हो गई होगी। और आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए, क्योंकि मैं लीगल रीजनिंग पढ़ाती हूँ, तो दिस कमिंग संडे मैं आ रही हूँ शार्प 11 AM, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाली हूँ 1 शॉट में लीगल रीजनिंग, जहाँ हम जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ क्राइम, सभी को कवर करेंगे और साथ में मिलकर प्रैक्टिस भी करेंगे द सेम डे, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, दिस कमिंग संडे अड्डा 24/7 क्लैट के ऑफिशियल चैनल पर आपको आना है और वहाँ पर मेरे साथ जुड़ना है इस 1 शॉट में, बिकॉज ये है हमारी तैयारी जीत की। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ये मेरी मेल
आईडी है dimple.parik@24/7.com। आप यहाँ पर मुझे मेल डेफिनेटली ड्रॉप कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।